एशियन कॉन्टिनेंट के इंपॉर्टेंट सिटीज़ की इस सीरीज़ में आज हम लोग जिन देशों को कवर करेंगे उसमें चाइना और रशिया ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और मंगोलिया, इन 3 देशों के भी हिस्से को इसी पार्ट में कवर करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर एक चाइना का मैप दिख रहा होगा जो कि बहुत सारे अलग अलग प्रांत में बटा हुआ है, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रांत है केवल उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो वेस्टर्न और नदर्न पार्ट में जो सबसे पहला प्रांत आपको यहाँ पर दिख रहा है ये है सिनजियांग प्रांत, सिनजियांग या सिनजियांग प्रांत। दूसरा प्रांत यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है क्विंघाई, दूसरा प्रांत क्विंघाई। तीसरा प्रांत यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है गांगसो, गांगसो। और चौथा प्रांत यहाँ पर आपको दिख रहा है निंगसिया। एक छोटा सा प्रांत है ये निंगसिया, आप देख सकते हैं ऐसे है, तो ये निंगसिया। तो जो सिनजियांग प्रांत पहला, क्विंघाई दूसरा, गांसो तीसरा और चौथा निंगसिया, इसी 4 प्रांत में मूल रूप से जो उइगुर मुसलमान के विषय में आप सुनते होंगे, जो चाइना का लगभग 2.5 से 3% जो पॉपुलेशन है वो उइगुर मुसलमान है, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो मूल रूप से इसी 4 प्रांत में है। उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये सिनजियांग है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ये 4 प्रांत हम लोग यहाँ पर देखें। उसके बाद ये एक प्रांत आपको दिख रहा है ये है तिब्बत। तो तिब्बत प्रांत भी जो है उस पर अधिकार कर लिया, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। चाइना के द्वारा इस पर हमला करके, इस पर आक्रमण करके इसको कब्जा कर लिया। तो ये हो गया आपको तिब्बत। उसके बाद यहाँ पर एक प्रांत आपको दिख रहा है ये है सिचुआन, सिचुआन प्रांत। सिचुआन प्रांत के साउथ में यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है यून्नान प्रांत। सिचुआन प्रांत के जस्ट साउथ में ये है यून्नान। और यहाँ पर एक आपको दिख रहा है ये हुन्नान। तो ये है यून्नान प्रांत और ये है हुन्नान। और हुन्नान के ऊपर में यहाँ पर ये है हेन्नान प्रांत। याद रखिए ये यून्नान है, ये हुन्नान है और ये हेन्नान है, ये तीनों ही अलग अलग है। उसके बाद आपको एक दिखेगा यहाँ पर हुबेई, हुबेई प्रांत। यहाँ पर सांगसी है और ये सैंगसी है। तो सांगसी सैंगसी खनिज संसाधन की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप डिटेल में देखेंगे जब, तो आपका जिक्र इस 2 प्रांत का ज़रूर आएगा। तो सांगसी सैंगसी, तो यहाँ पर आप क्या देखें ये था हुबेई प्रांत। और यहाँ पर एक प्रांत आपको दिख रहा है ये है हेबेई प्रांत। ये था नीचे साउथ में हुबेई और ये है हेबेई। उसके बाद यहाँ पर और कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है जिसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। बाकी इसको आप याद रख लीजिए, ये है इनर मंगोलिया। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ और फिर से आप एक बार इसको ऑब्जर्व कीजिए कि मैं कौन सा प्रांत बताया, क्योंकि ये सब जब आप ज्योग्राफी में इन सब का यूज होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग इस प्रांत को देखें, ये है सिनजियांग प्रांत। दूसरा हम लोग देखें ये क्विंघाई। तीसरा प्रांत ये गांसू। चौथा प्रांत ये निंगसिया। और उसके बाद हम लोग सीधा आए इस पर तिब्बत, ये वाला तिब्बत हो गया। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सिचुआन, और सिचुआन के साउथ में ये हो गया आपको यून्नान प्रांत। यून्नान के बाद हम लोग ये देखें हुन्नान प्रांत। हुन्नान के जस्ट एक ऊपर में हुबेई है, हुबेई के ऊपर में हेन्नान प्रांत। तो हुन्नान नीचे है, हेन्नान ऊपर है। और हुबेई जहाँ पर है उसके जस्ट ऊपर में हेबेई प्रांत है, ये हेबेई। और उसके बाद हम लोग किसी भी प्रांत को नहीं देखे। बाकी ये ताइवान है, इसको आप याद रखिए। और ये हेनान आइलैंड है जो कि चाइना के अंतर्गत आता है, तो ये एक प्रांत है। बाकी ये इनर मंगोलिया एक हम लोग देखे थे। तो जो इसका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रांत है उसको हम लोग देखें। अब जो इसका महत्वपूर्ण शहर है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले किस शहर पर नज़र देना है, इसकी राजधानी। तो सबसे पहले इसकी राजधानी को खोजना, ये रहा बीजिंग। तो चीन की राजधानी बीजिंग वो यहाँ हो गया। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से आएंगे तो ये एक शहर आपको दिख रहा है वेस्टर्न पार्ट में, ये है उरुमकी। पहला आपको क्या हो गया, उरुमकी पहला शहर। दूसरा आप सीधा आ जाइए यहाँ पर, ये है क्विकीहाड़, जो दूसरा शहर आप देखें क्विकीहाड़। तीसरा शहर आप यहाँ पर देखिए बीजिंग, ये तो बीजिंग हो ही गया।
उसके बाद यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा होगा, ये है संघाई। चौथा शहर आप देखिए संघाई। संघाई के बाद एक शहर आपको दिखेगा कोरोना वायरस का मुख्य केंद्र, ये रहा वुहान। तो 4 और 5 शहर आपको हो गया, ये वुहान सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक शहर दिखेगा, ये है हांगकांग। बिल्कुल इस तट पर है, इस जगह पर है हांगकांग। अभी फिर से इसको हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग देखें हांगकांग। उसके बाद एक शहर आप बाकी जो बता रहा हूँ केवल उसको आप याद रखें। यहाँ पर एक शहर आप देख रहे हैं, ये है चेंगडू। ये शहर है चेंगडू, ये हो गया। उसके बाद यहाँ एक शहर आप देख रहे हैं कुनमिंग। तो चेंगडू, कुनमिंग, और एक लास्ट शहर आप यहाँ पर देखें, ये है लहासा। तो अगर मैं आपको रिपीट करवाना चाहूँ तो कितना प्रांत हम लोग देखें? एक देखे उरुमकी, दूसरा देखे क्विकीहार, तीसरा देखे हम लोग बेजिंग, चौथा देखे संघाई, पांचवा देखे वुहान, छठा हम लोग देखे हांगकांग, सातवां हम लोग देखे चेंगडू, आठवां देखे कुनमिंग, नवा देखे लहासा। इसके अलावा हम लोगों को कुछ और भी याद रखने लेना था। एक तो ये ताइवान है जो कि फ़िलहाल स्वतंत्र है, लेकिन चीन उस पर दावा कर रहा है। और ये हैनान प्रांत है, हैनान आइलैंड, जो कि एक प्रांत ही है लेकिन आइलैंड है, ये हैनान आइलैंड। तो इस तरह से इसको भी 9 अगर मान लिया जाए, इसको 10, तो 10 प्रांत हम लोग मूल रूप से चीन के अंतर्गत देखें। अब मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जिन जिन हिस्सों को हम लोग कवर किए इसका लोकेशन आपको ध्यान में रखना होगा। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आप रिवर देख रहे हैं, ये है यांगजी रिवर, ये यांगजी रिवर है। तो आप यांगजी रिवर पे जो आपको मैं बताया वुहान शहर, तो ये जो वुहान है ये यांगजी नदी पर है। और यहाँ पर संघाई आप देखें, ये भी यांगजी रिवर पर है। चूँकि ये वुहान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है कोरोना वायरस की वजह से, इस वजह से ये यांगजी नदी को आपको याद रख लेना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और संघाई को भी याद रख लेना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग एक बार इसको फिर से देखेंगे। यांगजी रिवर पर ही संघाई भी है और वुहान भी है, इसको बस याद रखिए। चलिए हम लोग कहाँ से शुरू करना था? सबसे पहले इसकी राजधानी देखेंगे। तो इसकी राजधानी ये रहा बेजिंग। तो चीन की राजधानी बेजिंग यहाँ पर हो गया। उसके बाद उरुमकी, ये पहला शहर हम लोग देखे उरुमकी। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा शहर देखे क्विकीहार। फिर हम लोग बेजिंग तो देख ही लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा, ये रहा संघाई पे, और संघाई के बाद यहाँ पर है वुहान। ये हो गया संघाई, फिर वुहान। उसके बाद हम लोग आएंगे सीधा, ये रहा हांगकांग। तो हांगकांग भी कवर किए। उसके बाद हम लोग हांगकांग के बाद हम लोग सीधा आएंगे कहाँ पर? ये चेंगडू पर। तो चेंगडू हम लोग देखे। उसके बाद नीचे कुनमिंग पर, तो कुनमिंग हम लोग देखे, साउथ में है, चेंगडू के साउथ में कुनमिंग। और कुनमिंग के बाद हम लोग सीधा आएंगे यहाँ पर, ये है लहासा। और एक और शहर आप याद रख लीजिए तो अच्छा है, ये है काशी। यहाँ पर एक शहर है काशी। तो जो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये कभी न कभी आपको किसी न किसी रूप में चर्चा में मिलता रहेगा, क्योंकि ये कभी न कभी न्यूज़ में ज़रूर दिखेगा आपको। और उसके अलावा कुछ और भी, ये 2 और मैं आपको बताया, ये ताइवान है। तो ताइवान की राजधानी जो है ताइपे है। तो यहाँ पर आप ताइवान और ताइपे दोनों को याद रखिए, नदर्न पार्ट में है। और साउथ में एक जो हैनान प्रांत था, इस जगह पर यहाँ पर हैनान प्रांत, तो इसको हम लोग यहाँ पर कवर किए। तो चलिए इस तरह से जो भी चीन का हिस्सा था उसको हम लोग यहाँ पर कवर किए। और अब जो है मेरी समझ से इसको हम लोग कंप्लीट ही कर लिए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है रसिया, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखिए रसिया में सबसे पहले हम लोगों को कहाँ जाना है, इसकी राजधानी को खोजने की कोशिश करनी है। तो रूस की राजधानी मॉस्को, ये है रसिया की राजधानी मॉस्को। अब जब हम लोग मॉस्को देख लिए तो अब बाकी जो कुछ शहर है उसको हम लोगों को कवर करना है। तो ये एक शहर है, ये है सेंट पीटर्सबर्ग। पहला जो आप देखें ये सेंट पीटर्सबर्ग है। और मॉस्को तो देख लिए, जो कि रसिया के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में ही है। उसके बाद यहाँ पर एक शहर आपको ये दिखा, ये है वोल्गोग्राड।
ये है वोल्गोग्राड शहर। तो सेंट पीटर्सबर्ग बिल्कुल नॉर्थ में, उसके बाद मॉस्को, एक वोल्गोग्राड। लेकिन एक शहर छूट गया, कौन सा? ये है मरमांस्क। ये मरमांस्क पोर्ट भी है। तो ठंड के महीने में ये पूरी तरह से बर्फ़ बन जाता है तो काम नहीं करता है, लेकिन आमतौर पर ये रशिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है जो कि इसके पोर्ट का काम करता है, बंदरगाह का। तो मरमांस्क, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को और वोल्गोग्राड। जब हम लोग इतना देखें, अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो आपको दिखेगा, ये एक शहर आपको दिख रहा है, ये है पर्म। पहला हो गया पर्म, और उसी के साउथ में यहाँ आपको जो दिख रहा है ये है येकाटेरिनबर्ग। पर्म के साउथ में येकाटेरिनबर्ग। उसके बाद उसके भी साउथ में एक आपको ये दिख रहा है, ये है चेलियाबिंस्क। चेलियाबिंस्क। फिर यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, ये है ओमस्क। और यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, ये है नोवोसिबर्स्क। तो ओमस्क, नोवोसिबर्स्क। और उसके बाद चूँकि ये जो आप देख रहे हैं ये है बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। तो बैकाल झील के बगल में यहाँ पर एक शहर आपको दिख रहा है, ये है इरकुटस्क। इरकुटस्क। और इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। और इरकुटस्क के नीचे आपको यहाँ पर एक शहर दिख रहा है, ये शहर है उलान। नीचे उलान। और उलान के ही बगल में यहाँ है उड़े। माफ़ी चाहूँगा, उलान और उड़े बिल्कुल एक साथ है। ये जो है दोनों उलान उड़े एक साथ आता है, मतलब दो नाम नहीं है, एक ही नाम है, मेरे से भूल हुई। और यहाँ एक शहर दिख रहा है, ये है चिता। ये है चिता। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एक शहर आपको यहाँ जो दिख रहा है ये वाला, इस शहर का नाम है कोम्सोमोल्स्क ना आमूर। ये जो शहर है ये है कोम्सोमोल्स्क ना आमूर। कोम्सोमोल्स्क ना आमूर। और उसके बाद सीधा आप सबसे सदर्न पार्ट में आ जाइए, चाइना के सबसे साउथ में, ये है व्लादिवोस्तक। व्लादिवोस्तक। तो हम लोग कितना शहर चीन का देखें। एक आप अगर इसको भी याद रख लेते हैं तो अच्छी बात है। ये हो गया आपको मेगादान। तो मेगादान शहर। तो पहला हम लोग देखे मरमांस्क, दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग, तीसरा मॉस्को, चौथा वोल्गोग्राड। तो वोल्गोग्राड चौथा हो गया। पांचवा हो गया पर्म। छठा हो गया येकाटेरिनबर्ग। सातवां हो गया चेलियाबिंस्क। यहाँ पर आठवां है ओमस्क। नवां है नोवोसिबर्स्क। 10वां है इरकुटस्क। 11वां उलान उड़े। 12वां चिता। और उसके बाद ये जो 13वां है ये हो गया आपको कोम्सोमोल्स्क ना आमूर। और 14वां यहाँ पर आप मान के चलिए ये हो गया मेगाडन या मेगाडान। और 15वां ये शहर जो है ये हो गया आपको व्लादिवोस्टक। तो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट 3 शहर आपको पूछा जाए तो पहला हो गया आपको सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा हो गया मॉस्को और तीसरा हो गया ये व्लादिवोस्टक। ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आप एक बार इसको फिर से ऑब्जर्व कीजिए। तो आप ट्रांस साइबेरियन रेलवे का आप नाम सुने होंगे। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये इसी सेंट पीटर्सबर्ग से आगे बढ़ता है मॉस्को होते हुए। उसके बाद ये परमा, येकाटेरिनबर्ग, चेलियाबिंस्क, ओमस्क ये होते हुए नोवोसिबर्स्क होते हुए इरकुटस्क तक आता है। फिर इरकुटस्क से उलान उड़े, चिता ये होते हुए और ये जो आपको दिख रहा है कोम्सोमोल्स्क ना आमूर, यहाँ से होते हुए नीचे ये व्लादिवोस्टक तक आ जाता है। तो हम लोग क्या देखें, ट्रांस साइबेरियन रेलवे इस सेंट पीटर्सबर्ग से जब शुरू होता है तो वो इसी शहरों से गुजरते हुए व्लादिवोस्टक तक ये पहुंचता है। तो इस वजह से इस रूट पर आने वाला जितना भी इम्पोर्टेंट सिटी है उसका नाम कम से कम हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, लेकिन एक और जानकारी आपको लेना होगा कि यहाँ पर ये जो पार्ट है इसके पश्चिम का हिस्सा ये यूरोप का पार्ट है। तो यूरोपीय पार्ट में आपको ये जो देश दिख रहा है ये है इस देश का नाम है एस्टोनिया। बिल्कुल ये जो देश है वो एस्टोनिया। उसके बाद ये जो देश आपको दिख रहा है ये है लाटविया। ये एस्टोनिया, ये लाटविया
और यहाँ जो दिख रहा है ये है लिथुआनिया। लेकिन अब लिथुआनिया के बाद यहाँ एक छोटा सा आपको एक हिस्सा दिख रहा है, ये वाला नाम है, ये है इसका नाम है कालिनिनग्राड। आपको मैं फिर से बताऊंगा, यहाँ है कालिनिनग्राड जो कि इस लिथुआनिया और पोलैंड, ऊपर लिथुआनिया है नीचे पोलैंड है, और इस दोनों के सीमा पे यहाँ पर है कालिनिनग्राड जगह है जो कि रसिया के ही पार्ट में आता है। इसको आप फिर से नोटिस कीजिए। अगर मैं आपको ये पूछूं कि कालिनिनग्राड जो है वो कहाँ पर है जो कि रसिया का पार्ट है, तो वो ये रहा, ये है कालिनिनग्राड। यहाँ जिसको मैं रेड कर रहा हूँ यही है कालिनिनग्राड। तो इस कालिनिनग्राड का जो संबंध है ये रसिया का ही एक टेरिटरी है। तो हम लोग देखिए ये येलो है, तो आप देख सकते हैं कि ये रसिया का भी पार्ट येलो है, और ये जो ये हिस्सा ये भी येलो है कालिनिनग्राड का, तो इसलिए वो येलो ही है। चलिए अब हम लोग एक बार फिर से इसको ऑब्जर्व करेंगे और आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से याद हो। पहला आप देखिए ये आपको सेंट पीटर्सबर्ग, ऊपर से शुरू करते हैं, ये मरमांस्क, यहाँ मरमांस्क, नीचे सेंट पीटर्सबर्ग, फिर यहाँ पर मॉस्को के बाद ये रहा वोल्गोग्राड, उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे यहाँ पर, ये है पर्म, इम्पॉर्टेंट सिटी, येकाटेरिनबर्ग, ये भी इम्पॉर्टेंट सिटी, चेलियाबिंस्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये है ओमस्क, ये भी इम्पॉर्टेंट, नोवोसिबर्स्क इसको पढ़ेंगे, बिर्स्क नहीं पढ़ते हैं, नोवोसिबर्स्क। उसके बाद सीधा हम लोग यहाँ पर आएंगे बैकाल झील के वेस्टर्न पार्ट में इरकुटस्क, और बैकाल झील के वेस्टर्न पार्ट में उलान उड़े, ये उलान उड़े। उसके बाद ये है चिता के बाद यहाँ पर सीधा हम लोग आ जाएंगे कॉम्सोमोलस्क ना आमूर, और नीचे व्लादिवोस्टक, और यहाँ पर एक शहर ऐसे आप याद रख लीजिए मेगाडान, तो मेगाडान वो हो गया। और यहाँ पर ये जो है ये कालिनिनग्राड। तो इस तरह से रसिया के भी अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ था उसको हम लोग यहाँ पर कवर किए। अब इसी पार्ट में दो और चीज़ आप देख लीजिए, ये मंगोलिया देश है। तो मंगोलिया देश जो है इसमें हम लोगों को बस इसकी राजधानी को देखना है, ये है उलान बटार। तो उलान बटार जो है ये मंगोलिया की राजधानी है, उलान बटार। तो इसको बस ध्यान में रखिए, उलान बटार कहाँ है, ये बिल्कुल नदर्न पार्ट में है, मंगोलिया के नदर्न पार्ट में और थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में है। तो ये हो गया आपको उलान बटार। और अब अगर हम लोग इस नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करेंगे, तो नॉर्थ कोरिया यहाँ ऊपर जो है ये नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है। तो जो नॉर्थ कोरिया है इसकी राजधानी क्या है, प्योंगयांग। तो प्योंगयांग बिल्कुल सदर्न पार्ट में है, ये रहा प्योंगयांग, यहाँ है प्योंगयांग, ये प्योंगयांग है जो कि सदर्न पार्ट में, सदर्न ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में। और जो सियोल, ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, देखिए इसको, साउथ कोरिया की राजधानी ये सियोल है, यहाँ पर ये सियोल है। तो सियोल कहाँ है, सियोल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। अब फिर से ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको पूछा जाए कि प्योंगयांग कहाँ है, तो ये यहाँ प्योंगयांग है, और प्योंगयांग जहाँ पर आपको दिखा उसी के बगल में यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस कम ही है, सियोल है। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। तो इस तरह से जितना भी हम लोग हिस्सा था चाइना का, रसिया का, इसके अलावा मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उन सब को हम लोग कवर किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।